नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। चंडीगढ़ से खबर, जहां विधानसभा के बजट सत्र को लेकर के लगातार हम आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। आज विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी द्वारा लाया जा रहा है और इसको लेकर अब से कुछ ही देर में सदन की कार्रवाई एक बार फिर से आगे बढ़ेगी। कांग्रेस सदन में अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ रही है। प्रश्नकाल के साथ आज सदन की कार्यवाही शुरू होगी। वहीं प्रश्नकाल के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होगी और इसके लिए समय निर्धारित किया गया है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 2 घंटे का समय दिया गया है और इसमें क्योंकि विधानसभा स्पीकर के द्वारा बताया गया कि अगर विपक्षी खेमे के द्वारा एक निश्चित संख्या में 18 लगभग विधायक अगर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के आगे चर्चा की मांग करते हैं तो उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इसके लिए 2 घंटे का समय भी दिया जाएगा और यहां लगातार हम आपको आंकड़ों के जरिए भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार को 45 विधायकों का साथ चाहिए और ऐसे में जो सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी का 10 विधायक उनके और भारतीय जनता पार्टी के 40 विधायक, ऐसे में निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी कहीं ना कहीं दोनों दलों के साथ है और मौजूदा वक्त में सरकार इसको लेकर के चल रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राकेश गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। राकेश जी, अब क्योंकि कुछ ही समय बचा है, एक बार फिर से 10 बजे के बाद कार्रवाई आगे बढ़ेगी, तो उससे पहले अभी हलचल क्या नजर आ रही है? राकेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? शुभेंदु, सवाल दोहराएं प्लीज। राकेश जी, मैं बिल्कुल सवाल दोहरा देता हूं। अब क्योंकि कुछ ही समय बचा है, 10 बजे से एक बार फिर से विधानसभा की कार्यवाही आगे बढ़ेगी और आज क्योंकि प्रश्नकाल से शुरुआत होगी और उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है, तो अभी हलचल क्या है, अभी क्या जानकारी मिल रही है वहां से? देखिए, अभी से कुछ देर बाद क्योंकि विधानसभा में जो विधायक हैं अभी जुटने शुरू हो जाएंगे। 10 बजे कार्रवाई शुरू होगी। आप जानते हैं तीनों दलों ने अपनी अपनी पार्टी का व्हिप जारी किया हुआ है और अविश्वास प्रस्ताव के दौरान सभी दलों के जो विधायक हैं उन्हें मौजूद रहना होगा। निर्दलीय विधायक भी इस बारे में अपनी रणनीति बना चुके हैं, वे भी सदन में मौजूद रहेंगे और 10 बजे विधानसभा की जो कार्रवाई है वो प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। प्रश्नकाल 1 घंटे का रहता है, इसका नियम है और इस प्रश्नकाल के समाप्त होते ही अविश्वास प्रस्ताव पर जो चर्चा होगी ये कार्यक्रम तय है और पूरी गेमागेमी कुछ समय के बाद यहाँ पर नजर आएगी जी। लेकिन राकेश जी, इस पर एक और महत्वपूर्ण बात ये भी, बिल्कुल एक महत्वपूर्ण बात ये भी सामने आ रही है कि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के जब विपक्षी खेमा लगातार बात रख रहा है तो इसमें विधानसभा स्पीकर की तरफ से कहा गया कि 18 विधायक अगर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के बात रखते हैं तो उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। राकेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं? नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से लगता है कुछ तकनीकी खामी आ रही है जिस वजह से हमारा जो संपर्क है वो शायद कुछ सवाल जो हैं उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से मैं सवाल दोहरा देता हूं। राकेश जी, मेरा सवाल ये है कि विधानसभा स्पीकर के द्वारा ये कल भी बताया गया था कि लगभग 18 ऐसे विधायक कांग्रेस पार्टी के होने चाहिए जो कि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चर्चा की मांग करें, तो उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। देखिए, कांग्रेस के 28 विधायकों ने जो है अविश्वास प्रस्ताव पर अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर जो है विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा है और अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होना विधानसभा अध्यक्ष द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। आज का जो लिस्ट ऑफ बिजनेस है उसकी मैं थोड़ा ब्यौरा देता हूं आपको। आज के लिस्ट ऑफ बिजनेस के मुताबिक जो है 10 से 11 बजे तक प्रश्नकाल रहेगा। उसके बाद 2 घंटे का समय जो डिसाइड किया गया है, हालांकि ये समय क्रॉस हो जाता है क्योंकि लंबी बहस है, हर विधायक चाहेगा इस पर चर्चा करना, तो जो समय है वो निर्धारित किया गया है अविश्वास प्रस्ताव के लिए। उसके बाद मुख्यमंत्री जो कि वित्त मंत्री भी हैं, वित्त मंत्री के नाते उन्हें बजट एस्टीमेट्स भी पेश कर रहे हैं और कुछ अन्य विधायी कार्य जो है आज पेश किया जाना है। तो कुल मिलाकर आज का जो बिजनेस है विधानसभा का कुल मिलाकर यही है और
जैसा मैंने बताया कि अविश्वास प्रस्ताव पर जो 18 विधायकों की बात कही गई थी, उससे संख्या ज्यादा है और ये चर्चा के लिए स्वीकार किया जा चुका है। ठीक है, ये स्वीकार किया जा चुका है और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि आज अविश्वास प्रस्ताव पर इसको लेकर चर्चा होनी है। खैर, बहुत शुक्रिया राकेश जी, इस पर जानकारी आपने दी। और अब से कुछ ही देर बाद, क्योंकि जब सदन की कार्यवाही एक बार फिर से सुचारू रूप से आगे बढ़ेगी, तो शुरुआत प्रश्नकाल से होगी। जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि 1 घंटे का ये प्रश्नकाल होगा। उसके बाद अब जो अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी के द्वारा लाया जा रहा है उस पर उसके बाद चर्चा की जाएगी और आखिर में वोटिंग होनी है। इस बीच रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का, और हिसार से ये स्पीच बड़ी खबर है। अविश्वास प्रस्ताव पर सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव में देवेंद्र बबली किसानों का समर्थन करेंगे और किसानों के पक्ष में अविश्वास प्रस्ताव के को लेकर के वोट करेंगे। ये सूत्रों के हवाले से स्पीच बड़ी खबर मिल रही है और अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के देवेंद्र बबली किसानों का समर्थन करेंगे, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। किसानों के पक्ष में, अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वो वोट करने जा रहे हैं, ये फिलहाल सूत्रों का मानना है। सूत्रों के हवाले से ये लगातार बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो यानी कि जननायक जनता पार्टी के विधायक देवेंद्र सिंह बबली, जो कि इससे पहले सदन के भीतर अपने बयानों के जरिए सरकार के ऊपर कई तरीके के सवाल खड़े कर चुके हैं, और कल भी जब विधानसभा का सत्र खत्म हुआ उसके बाद जिस तरीके से चीजें उनके द्वारा कही गई, उन्होंने कहा कि व्हिप जारी कर दिया गया है और मजबूरीवश उनको सरकार का साथ देना पड़ेगा। लेकिन वो ये चाहते हैं कि उनके पार्टी के नेता और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला सरकार से अपना साथ पूरी पार्टी के को लेकर के अलग कर लें और साइडलाइन हो जाना चाहिए, ये उनका ये मानना था। लेकिन इस बीच सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है कि अविश्वास प्रस्ताव पर जो देवेंद्र सिंह बबली हैं वो स्टैंड ले सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव में देवेंद्र बबली किसानों का समर्थन करेंगे और किसानों के पक्ष में अविश्वास प्रस्ताव का जो साथ है वो उनके द्वारा दिया जा सकता है। देवेंद्र बबली के टोहाना कार्यालय पर किसानों का जमावड़ा भी शुरू हो गया है। हालांकि इससे पहले उनके द्वारा यह कहा गया था कि मजबूरीवश उनको अब फिलहाल सरकार का साथ देना होगा, लेकिन 10 से 15 दिन बाद एक बार फिर से वो रिव्यू करेंगे। अनूप कुंडू हमारे संवाददाता हिसार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या इस पर अभी जानकारी है? सूत्रों के हवाले से फिलहाल अब अपने सभी दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं कि देवेंद्र बबली, जो कि अब किसानों के इस पूरे प्रोटेस्ट में उनका साथ देते हुए सरकार के खिलाफ वोट कर सकते हैं। बिल्कुल शुभेंदु जी, जिस प्रकार से उनके कार्यालय की विश्वसनीय सूत्रों से अभी जानकारी मिली है, और ये सबसे पहले एक्चुअली जो हरियाणा न्यूज पर ये खबर मिली है कि देवेंद्र बबली जो है आज 10 बजे विधानसभा में किसानों के पक्ष में वोट करेंगे। हालांकि इस बात की पुष्टि इस बात से मानी जा सकती है कि उकलाना और टोहाना के किसान और उनके समर्थक उनके टोहाना स्थित कार्यालय पर इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। तो इस बात से सीधे सीधे संकेत माने जा सकते हैं कि जो खबर हरियाणा न्यूज दिखा रहा है वो सही होगी, क्योंकि वहां पर लगातार किसानों का इकट्ठा होना और उनके समर्थकों का इकट्ठा होना इस बात की ओर पूर्णतः संकेत करता है कि देवेंद्र बबली आज अविश्वास प्रस्तावों पर किसानों के समर्थन में राज्य विधानसभा में वोट देंगे जी। लेकिन अनूप, क्या इस बारे में अभी देवेंद्र बबली से भी बातचीत हो पाई है? उनका इस पर क्या कहना है, क्या स्टैंड ले रहे हैं वो अभी? देखिए, देवेंद्र बबली से तो बात नहीं हो पाई, लेकिन उनके कार्यालय में कुछ जो उनके कार्यकर्ता है, उनके जो ऑफिस के संचालक है, उनसे हमने बात की थी। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल उनसे बात हुई है और इसके बाद ही ये कार्यक्रम रखा गया है कि किसान वहां पर पहुंच रहे हैं। तो इस पर जैसे ही देवेंद्र बबली वहां पर किसानों के पक्ष में वोट करेंगे तो एक जश्न का माहौल उनके कार्यालय पर देखने को मिल सकता है। इस प्रकार के उनके कार्यालय से जानकारी मिली है। लेकिन जो उनके साथी लोग हैं वो क्या कह रहे हैं? क्योंकि अगर व्हिप जारी किया जा चुका है और अगर वो अपनी पार्टी से अलग स्टैंड लेते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। जी बिल्कुल, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, लेकिन उनके जो समर्थक है उनका कहना है कि देवेंद्र बबली सदा से किसानों के, गरीबों के, मजदूरों के साथ खड़े रहे हैं, और अगर आज किसानों के साथ खड़े होने में उन्हें किसी प्रकार का कोई बड़ा नुकसान भी उठाना पड़े तो वो पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि जिन मजदूरों और किसानों के वोट लेकर के वो विधानसभा पहुंचे हैं, आज उनके पक्ष में वोट करने का उनका दिन है और वो जरूर अपने किसान साथियों के, मजदूर साथियों के साथ खड़े हुए नजर आएंगे। अनूप, लेकिन देवेंद्र बबली के साथ कुछ और भी क्या जननायक जनता पार्टी के विधायक हैं जो कि आप अब वोट अलग कर सकते हैं, अपनी पार्टी को या अपनी सरकार को साथ ना देते हुए किसानों के साथ जा सकते हैं, अविश्वास प्रस्ताव पर अपना साथ दे सकते हैं?
देखिए शुभेंदु जी, इस प्रकार की जानकारी तो और पुख्ता नहीं मिल पाई है, लेकिन जिस प्रकार से कल पहले इसके बरवाला से विधायक है जोजोकीराम त्याग, उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी और वो इस वीडियो में कहते मिल रहे थे कि अगर किसानों के पक्ष में कोई अविश्वास प्रस्ताव आता है तो वो सबसे पहले ऐसे विधायक होंगे जो किसानों के पक्ष में वोट करेंगे। तो हो सकता है कि वो भी आज अपना मन बना लें तो किसानों के पक्ष में वोट करें, लेकिन फिलहाल इस प्रकार की कोई पुख्ता जानकारी हमें नहीं मिल पाई है जी। अभी देवेंद्र बबली के कार्यालय पर जो किसान इकट्ठा हैं, उनका इस पर क्या कहना है? उनसे भी बात हुई है क्या? बिल्कुल, किसानों का यही कहना है कि उन्हें पूरी उम्मीद थी कि देवेंद्र बबली हमेशा किसानों के साथ खड़े रहे हैं तो किसानों के साथ ही रहेंगे, और किसान इस बात को लेकर के बड़े उत्साहित है और उसके समर्थक भी इस बात की खुशी जाहिर कर रहे हैं कि देवेंद्र बबली का ये जो कदम है वे किसानों के लिए बहुत अच्छा है। और इस प्रकार से किसान ये भी कहते हुए हमें सुनाई दिए कि जितने भी विधायक हैं हरियाणा के, उन्हें सब के सब, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे वो, और यहाँ की तक की बीजेपी के भी जो विधायक हैं, उनको भी चाहिए कि वो आज किसानों के साथ खड़े हों। अनूप, लेकिन इस जो अभी तक जानकारी है, क्योंकि देवेंद्र बबली से कोशिश करिए कि आप बातचीत कर पाएं और उनका स्टैंड असल मायने में है क्या, क्योंकि कल विधानसभा के बाहर जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया और उन्होंने कहा कि ये उनकी मजबूरी है कि उनको सरकार का साथ देना पड़ेगा क्योंकि व्हिप जारी हो चुका है, लेकिन 10 से 15 दिन बाद वो किसानों के साथ एक मीटिंग करेंगे, रिव्यू करेंगे। तो अभी इसको लेकर के कुछ और भी जानकारी मिल रही है? आगे का प्लान क्या है? उनके जो साथी हैं या उनके जो कार्यकर्ता हैं, क्या वो कह रहे हैं? आगे का प्लान क्या है? देखिए शुभेंदु जी, उनके एक बहुत नजदीकी साथी हैं राजीव धतरवाल, उनसे हमारी बात हुई है, उन्हीं से लगभग जानकारी हमने इकट्ठी की है। तो उनका यही कहना है कि वो देर रात्रि तक वो पूरे किसानों के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ देवेंद्र बबली जो विधायक है टोहाना से, उनकी कोई मीटिंग चली है, उसके बाद ये फैसला लिया गया है। हल्के के किसानों से इस बारे में पूरी बातचीत की गई है, इलाके के किसानों से पूरी बातचीत की गई है और उसके बावजूद उन्होंने मन बनाया है कि वो जरूर किसानों के साथ खड़े रहेंगे। हालांकि इस पे कोई कार्रवाई होती है तो उसका खामियाजा भी देवेंद्र बबली को भुगतना पड़ सकता है, लेकिन फिलहाल उनका यही मन है कि वो किसानों के साथ मिलकर के किसानों के पक्ष में वोट करें। जी ठीक है, सूत्रों के हवाले से स्पीच लगातार हम ये बड़ी खबर अपने सभी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अनूप इस पर जानकारी के लिए। स्पीच शुरू कर रहे हैं एक और बड़ी खबर का। और अविश्वास प्रस्ताव से पहले स्पीकर की तरफ से बयान दिया गया और विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की तरफ से कहा गया है कि अविश्वास प्रस्ताव पर 2 घंटे चर्चा होगी। ये लगातार जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चर्चा के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है और क्योंकि जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो शुरुआत प्रश्नकाल से होगी, वहीं हाथ खड़े करा करके या हैंड काउंट के जरिए ये वोटिंग होनी है। व्हिप के उल्लंघन पर विधायक की सदस्यता रद्द होगी। अविश्वास प्रस्ताव से पहले स्पीकर की तरफ से यह बयान दिया गया और आज किस तरीके से सदन आगे चलेगा उसके बारे में जानकारी दी गई है। अविश्वास प्रस्ताव पर 2 घंटे चर्चा होगी और चर्चा के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रवि कालीरमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, क्या अभी तक विधानसभा स्पीकर के द्वारा हालांकि ये बताया गया है कि 2 घंटे इस पर चर्चा होगी लेकिन शुरुआत प्रश्नकाल से होगी, क्या और अहम जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए जो शुरुआती दौर होगा जो विधानसभा सत्र का, बजट सत्र का, उसमें सबसे पहले तो जो चर्चाएं होंगी वो अविश्वास प्रस्ताव पर 2 घंटे जो चर्चा चलेगी, उसके बाद जो है वो वोटिंग होनी तय है और अविश्वास प्रस्ताव का निर्णय मतदान से होगा। कहीं ना कहीं जो हेड काउंट करके या फिर हाथ खड़े करके करवाकर जो है मतदान की जो प्रक्रिया है वो पूरी होगी। अगर व्हिप की बात करें, व्हिप के अगेंस्ट अगर पार्टी के जो पार्टी की गाइडलाइंस है उसके अगेंस्ट जाके कोई वोटिंग करता है तो उसकी सदस्यता निरस्त हो सकती है। तो तमाम ऐसी चीजें जो है विधानसभा स्पीकर के द्वारा जो बताई गई है, नियम अनुसार अगर कोई विधायक पार्टी के विहित का उल्लंघन करेगा तो उसकी सदस्यता रद्द होना तय है। जी लेकिन इस दौरान कुछ ऐसे विधायक जो कि जननायक जनता पार्टी के विधायक हैं या फिर निर्दलीय विधायक हैं, अगर वो निर्दलीय विधायकों पर तो खैर व्हिप का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जननायक जनता पार्टी के अगर कोई विधायक अगर पार्टी लाइन से अलग जाकर के वोटिंग करता है तो कार्रवाई हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए जो व्हिप जारी की है, 3 लाइन की जो व्हिप जारी की है जननायक जनता पार्टी में, तमाम जो बातें लिखी हुई है, अगर पार्टी लाइन से अगर आप हटकर वोटिंग करते हैं तो आपकी जो सदस्य रद्द होगी और कहीं ना कहीं अगर आप सदन में उपस्थित नहीं रहते तो भी आप पर कार्रवाई होना तय है। तमाम ऐसी चीजें हैं जो व्हिप में लिखी गई है। उससे पहले जब हमारी बातचीत हुई थी, जो व्हिप चीफ है अमरजीत ढांडा है बीजेपी के, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर पार्टी लाइन से हटकर कोई वोटिंग करेगा या फिर
सदन में जो अनुपस्थित रहेगा, तमाम ऐसे जो विधायक हैं उन तमाम लोगों पे जो कार्रवाई है वो हो सकती है जी। लेकिन इसमें रवि 2 घंटे पहले चर्चा होगी अविश्वास प्रस्ताव पर और उसके बाद वोटिंग होनी है, हाथ खड़े कराकर और या फिर हैंड काउंट के जरिए जो है ये तय होगा कि सरकार की नैया पार हुई है या संकट के बादल हैं। तो यानी कि ये विधानसभा के अंदर ही साफ होगा कि कौन किसान के साथ है, कौन सरकार के साथ है। जी बिल्कुल, देखिए जब वोटिंग होगी तमाम जो विधायक मौजूद होंगे, 90 सदस्यों की जो विधानसभा है उसमें कुल 88 जो अभी सदस्य हैं। एक जो प्रदीप चौधरी हैं कालका के विधायक, उनकी सदस्यता कुछ नालागढ़ कोर्ट के फैसले के बाद चली गई थी और इनेलो के जो इकलौते विधायक थे अभय सिंह चौटाला, उन्होंने इस्तीफा दिया था किसानों के समर्थन में। तमाम जो अब कुल मिला के 88 सीट जो विधानसभा में बची हुई है और 88 सीट में 45 जो ऐसे विधायकों का जो है बहुमत होना किसी पार्टी के लिए होना जरूरी है। और तमाम ऐसी सरकार कहीं ना कहीं जो आश्वस्त नजर आ रही है कि उनकी जो है नंबर हैं वो पूरे हैं और कहीं ना कहीं जैसे कि तीनों पार्टियों ने व्हिप जारी किया है, उससे देख के लगता नहीं कि कोई पार्टी के लाइन से अलग जाके वोटिंग करेगा और तमाम ऐसी चीजें निकल के आ रही है। और कल मुख्यमंत्री की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम को हो रही थी तो वो आश्वस्त नजर आ रहे थे कि उनके पास नंबर है। कहीं ना कहीं देवेंद्र बबली जो है जेजेपी के जो विधायक हैं, उन्होंने वो मुखर होते हुए नजर आए। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो किसानों की जो आवाज है, अगर वो दिल से सोचते हैं तो किसानों के साथ है। कहीं ना कहीं जो व्हिप जारी हुआ है उसके हिसाब से उनको सिर्फ और सिर्फ जेजेपी की तरफ रवि करना पड़ेगा। रवि देवेंद्र बबली का आप जिक्र कर रहे हैं, देवेंद्र बबली का आप जिक्र कर रहे हैं रवि, तो क्या वो विधानसभा पहुंच चुके हैं और अभी तक उनसे क्या बातचीत हुई है? क्योंकि ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, उनके कार्यालय से कुछ लोगों का ये कहना है कि वो आज अविश्वास प्रस्ताव को साथ देंगे, यानी कि किसानों के आंदोलन को समर्थन करते हुए वो सरकार के खिलाफ और अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में वो वोट कर सकते हैं। ये सूत्रों के हवाले से फिलहाल जानकारी मिल रही है। अभी बातचीत हुई है इस बारे में उनसे? जी देखिए, हमने लगातार उनसे संपर्क बनाने की कोशिश की। कहीं ना कहीं जो है वो उनके जो साथ रहने वाले साथी हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो विधायक देवेंद्र बबली हैं विधानसभा की तरफ कूच करके और लगातार ऐसे जो आकलन किया जा रहा है, जो विधानसभा में जो दूसरे दिन की कार्रवाई थी उन्होंने भी साफ तौर पे कहा था सरकार के खिलाफ मुखर हुए। तमाम जो चीजें उन्होंने बताई, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर स्थिति कहीं जो उनको साफ तौर पे कहना था कि जो सरकार जो चुने हुए जो प्रतिनिधि जो सरकार में सहयोगी है वो अपने गाँव में नहीं जा पाते। तमाम ऐसी चीजें उन्होंने कही। उसके बाद उन्होंने दुष्यंत चौटाला को भी नसीहत दी। कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला को भी सरकार का साथ छोड़ देना चाहिए। तमाम ऐसी जो बातें देवेंद्र बबली के मुंह से सामने आई और उसके बाद से अनुमान यही लगाया जा रहा है कहीं ना कहीं उन्होंने एक बात और बड़ी बात कही थी, अगर व्हिप के चलते जो है उनको सरकार के पक्ष में वोट करना पड़ेगा और उसके बाद वो अपने हल्के में जाएंगे और तमाम जो अपने जो लोग हैं उनसे, जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके वोटर्स हैं, उनसे बात करेंगे और आने वाले 15 दिन में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रवि इस पर जानकारी के लिए। तो अविश्वास प्रस्ताव से पहले स्पीकर की तरफ से बयान दिया गया और साथ ही साथ विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की तरफ से बताया गया कि अविश्वास प्रस्ताव पर 2 घंटे चर्चा होगी। वहीं इस दौरान व्हिप जारी किया गया अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से और उसमें अपने पार्टी के विधायकों को व्हिप जारी करिए कहा गया कि आपको सदन के अंदर रहना होगा और अगर किसी भी तरीके से उनको सदन से बाहर जाना होगा तो बिना अनुमति के वो बाहर नहीं जाएंगे और अगर वो पार्टी लाइन से अलग हट करके वोट करते हैं तो ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई भी इस दौरान की जा सकती है। तो अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के और अब क्योंकि बहुत कम समय रह गया है, 10 बजे से एक बार फिर से सदन की कार्यवाही आगे बढ़ेगी और शुरुआत प्रश्नकाल के साथ होगी। तो हम लगातार अपने सभी दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं। 10 बजे से विधानसभा की कार्रवाई एक बार फिर से आगे बढ़ेगी और शुरुआत प्रश्नकाल से होगी। 1 घंटे का समय होगा जिसमें प्रश्नकाल के लिए 1 घंटे का समय निर्धारित है और उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के चर्चा आगे बढ़ाई जाएगी। यानी कि 2 घंटे का समय जो निर्धारित किया गया है, यानी कि 10 बजे से कार्यवाही शुरू होगी और 11 बजे तक प्रश्नकाल चलेगा और 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी और 2 घंटे बाद ये अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के वोटिंग की जाएगी और हैंड काउंट के जरिए ये वोटिंग की जाएगी। तय होगा कि कौन जनप्रतिनिधि, कौन सा विधायक विधानसभा का सरकार के साथ है या विपक्षी खेमे की तरफ से जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है उस तरफ है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से
ये जो चीजें सामने आ रही हैं इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के, ये कहा जा रहा है कि ये सरकार गिराने के लिए नहीं है, बल्कि ये दिखाने के लिए है कि कौन जनप्रतिनिधि सरकार के साथ है और कौन विपक्ष के साथ है या फिर किसानों के साथ है। तो लगातार ये अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के चर्चाएं जोरों पर हैं। अविश्वास प्रस्ताव से पहले स्पीकर की तरफ से ये बड़ा और अहम बयान दिया के द्वारा, और खास करके हरियाणा के अंदर राजनीतिक तौर पर इसको लेकर के पशुपेश की स्थिति आज भी बनी हुई है और चरम पर है राजनीति अपने, क्योंकि आप शुरुआत से ही देखा गया हरियाणा के अंदर हलचल शुरुआत से ही देखने को मिल रही थी। अब एकमात्र इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक अभय चौटाला जब किसानों के इस मूवमेंट को साथ देते हुए आप अपनी विधायक पद से इस्तीफा दे देते हैं, तो उस वक्त से ही चर्चाएं थी कि क्या अब और भी विधायक इसमें अपना साथ देंगे, और यह माना गया कि उस वक्त किसानों के इस मूवमेंट को साथ देने के लिए जो अपने विधायक पद से इस्तीफा दिया गया, उसके बाद इस आंदोलन को बल मिला। लेकिन अब जब सदन के भीतर सरकार को कहीं ना कहीं डेंट पहुंचाने के लिए या फिर अविश्वास प्रस्ताव के जरिए यह दिखाने के लिए कि किसानों के इस आंदोलन में कौन राजनीतिक दल, कौन सा विधायक किसके साथ है, तो ये सभी चीजें साफ हो पाएंगी। और इसके लिए बाकायदा लगातार हम जो आपको जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, आप तक लगातार ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इस वक्त स्थितियां देखने को मिल रही हैं। तो आपको बता दें कि हरियाणा के बजट सत्र का आज चौथा और बेहद अहम और खास दिन है। कांग्रेस आज सरकार के खिलाफ विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश करेगी और सदन के हंगामेदार रहने के भी आसार माने जा रहे हैं। दरअसल अविश्वास प्रस्ताव पर विधानसभा स्पीकर की तरफ से अपनी बात रखी गई और सदन में 2 घंटे चर्चा के बाद वोटिंग करवाई जाएगी। तो फिलहाल 88 विधायक होने के चलते सरकार को 45 वोट चाहिए। तो ये जो बहुमत का आंकड़ा है वो सरकार के पास फिलहाल नजर आ रहा है, लेकिन फ्लोर टेस्ट होता है क्या असल मायने में यही संख्या बल उनके पास रहता है, ये देखना होगा।